you, Binga family, for inviting me to Raipur in this new year. And lots of love. And thank you, media, for coming and supporting us. And we're very sorry if there was any delay on our part. Very sorry about that. Okay, सुमन जी, मुझे लगता है कि जितने भी फिल्में इंडस्ट्री में मैंने की हैं, उन्होंने मुझे चुना है। मैंने किसी का दरवाज़ा खटखटाया नहीं कभी काम के लिए। तो जितनी भी फिल्में आज तक आई हैं, पिछले साल की जॉगले ने भी सत्याग्रह, प्रकाश झा जी के साथ काम किया, अनिल शर्मा के साथ सिंह साहब द ग्रेट की, ये सारी फिल्में अपने आप में और चल के आती हैं। फिल्में किस्मत से बनती हैं, ये मेरा मानना है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम कोशिश करते हैं मगर वो होता नहीं है, कुछ और कहीं से आ जाता है। तो किस्मत पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ। एंड या आई मीन कभी कभी हो जाता है, जैसे इस साल पिछले साल नवंबर दिसंबर में कुछ प्रोजेक्ट शुरू होने वाले थे, वो भी प्रोक्रेस्टिनेट होके इस साल होने वाले हैं। इट हैपेंस, इट्स लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपने काफी भूमिकाएं की हैं, काफी अच्छी भूमिकाएं की हैं। ऐसी कोई भूमिका है जिसको भविष्य में कुछ करना चाहें? ऐसा कोई आपका ड्रीम भूमिका हो जो मैं करना चाहूँ? हिंदी सिनेमा के गोल्डन ईरा की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मुझे जहाँ पे आजकल की फिल्में मैं कम देखती हूँ। मैं नूतन जी की फिल्में, मधुबाला जी की फिल्में ज़्यादा देखती हूँ। तो अगर उस जमाने को इस जमाने में वापस रिक्रिएट किया जाए आज की टेक्नोलॉजी से, आज की पिक्चर क्वालिटी से, तो इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं हो सकती। सो आई थिंक कमिंग बैक टू योर आंसर, आई वुड लाइक टू प्ले an actress of the 50s on screen. That would be very interesting. दरअसल आपको ये जानने की खुशी होगी कि मेरी फिल्मी करियर की शुरुआत ही विज्ञापनों की वजह से हुई। मैंने बहुत सारे विज्ञापन किए और तभी मैं पढ़ाई कर रही थी, और इत्तेफाक से, डेस्टिनी से कुछ ऐसे विज्ञापन थे जैसे कैडबरी चॉकलेट था, ब्लू कॉफ़ी ऐड था। फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी जाने माने निर्देशकों ने देखा, जैसे केन घोष, फराह खान, राजकुमार संतोषी, एंड फिल्म्स लाइक इश्क विश्क, मैरीना, नेचुरल भगत सिंह हैपेंड टू मी। सो आई फील रियली नाइस। विज्ञापनों में और फिल्मों में बहुत अंतर है। विज्ञापनों में एक चैलेंज होता है कि वो 20 सेकंड में, कभी कभी 10 सेकंड में, कभी 30 सेकंड में आपको पूरी कहानी सिर्फ एक्सप्रेशन से, कभी बिना डायलॉग के बताना पड़ता है, और एक प्रोडक्ट को आपको उन सेकंडों में बेचना है। और फिल्म इंडस्ट्री में आप खुद प्रोडक्ट हो, सो देन यू हैव टू बी दैट अट्रैक्टिव, दैट डिजायरेबल, एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स to make the audience like you. So both the professions have their own challenges, but I miss my acting days. Yeah. देखो, कहने को तो मैं विवाह बोल सकती हूँ, पर मुझे जो बहुत मज़ा आया वो था श्याम बेनेगल के साथ वेलकम टू सज्जनपुर में काम करके, क्योंकि उस फिल्म में मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। मैं ऑलरेडी फिल्में कर चुकी थी यार, ऑलरेडी डन इश्क विश्क, मैरीना, मस्ती, all these films, and suddenly came a Sajjanpur, जहाँ पे I had to come across as an illiterate to the audience, मतलब जो अपने husband के letters पढ़ भी नहीं सकती। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि ऑडियंस मुझे जानती है, एक बैकग्राउंड है मेरे पर्सनैलिटी को, इंटरव्यूज देखते हैं मेरे, पर टू कम अक्रॉस टू स्क्रीन एज इलिटरेट, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। सो आई थिंक वेलकम टू सज्जनपुर इज वन ऑफ माई मोस्ट चेरिश्ड फिल्म्स एंड रोल्स। विवाह के बाद वेलकम टू सज्जनपुर रिलीज हुई। मैंने साउथ में महेश बाबू के साथ एक तेलुगु फिल्म की अतिथि, जो बहुत बड़ी हिट थी। देन आई डिड फिल्म्स लाइक शॉर्टकट, विक्ट्री, जॉली LLB. I worked again with
the Rajshrees in a film called Love You Mr. Kalakar. So all these films were clean films, पारिवारिक films. I think मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैंने अपने करियर में काफ़ी फिल्में मना कर चुकी हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी करूँ, जो भी काम करूँ, जब मुड़ के देखूँ कई सालों के बाद, तो मुझे अपने बारे में अच्छा महसूस हो। ये मेरा एम है, ना कि मैं फिल्में करूँ, अरे ये एक्ट्रेस ये कर रही है तो मुझे भी यही करना है, ये आइटम सॉन्ग्स का ज़माना है तो मैं भी करूँगी। मैं आप अपने आप को कहीं पे खो बैठते हो, और मुझे ये नहीं करना है। मतलब मैं हूँ, कोई और मैं नहीं हो सकता या हो सकती, और मैं इसे जानती हूँ। सो दिस इज आई हैव ऑलवेज स्टक टू माय यूएसपी एंड आई एम हैविंग फन। अश्लीलता जो बढ़ रही है उसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में भारतीय सिनेमा में जो अश्लीलता बढ़ रही है उसमें क्या कहना है? बस सबका एक चॉइस होता है, देयर इज एन ऑडियंस फॉर एवरी काइंड ऑफ सिनेमा। जैसे राजश्री फिल्मों की एक ऑडियंस है जो रेडी बैठी है वहाँ पे, जैसे सूरज जी की नेक्स्ट फिल्म रिलीज होगी, सारे ऑडियंस ऑलरेडी वहाँ पे बुक्ड है। वैसे हर काइंड किस्म की महेश भट्ट की फिल्मों की भी एक ऑडियंस है, हॉरर फिल्मों की ऑडियंस है, इंद्र कुमार की फिल्मों की ऑडियंस है। दैट्स ओके, आई मीन टू ईच टू ओन। सारी फिल्में एक जैसी नहीं हो सकती, सबका अलग अलग कंफर्ट लेवल हो सकता है। कि आपने बहुत अच्छी फिल्म कर चुके हैं, पर भविष्य में ऐसा कौन सा अभिनेता है जिसके साथ आप अपना ड्रीम रोल करना चाहती हैं? नेता अभिनेता, अगर कोई नेता हो तो भी क्या कहूँ, मतलब शाहरुख खान जी से लेकर पिछले साल मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ मैंने काम किया, सो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट। बट मे बी रणवीर सिंह, क्योंकि ही हैज़ सम मैडनेस, यू नो, लाइक रणवीर सिंह मुझे किशोर कुमार की याद दिलाता है, और मैं किशोर कुमार की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मुझे ऐसे लगता है कि एज एन एक्ट्रेस मज़ा आएगा। मैम, आपने बोला कि ये पुरानी फिल्म आपको अच्छी लगता है, पुरानी मूवी देखते हो, आप किस अभिनेत्री की तरह रोल करना पसंद करोगे? Well, I would love to do Mughal-e-Azam again, once again. उस फिल्म में मैं एक कुम्हारिन थी जो मटका बनाते हैं। तो श्याम बेनेगल जी ने रामोजी राव फिल्म सिटी में हमारी शूटिंग हो रही थी, उन्होंने स्पेशली एक कुम्हार को रखा था, ट्रेनर को। एंड इवन बिफोर आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर द फिल्म, एवरी डे एंड आफ्टर पैकअप मेरा यही काम था कि जाके मटके बनाओ। तो एक शॉट ऐसा है, क्योंकि श्याम बेनेगल आपको बिल्कुल वो पक्के डायरेक्टर है, कि रनिंग कैमरा में मैं मटका बना रही हूँ और पोस्ट मास्टर आता है चिट्ठी लेकर, और मैं पूछती हूँ कि चिट्ठी आई या नहीं। तो उस सीन में रनिंग कैमरा के सामने मुझे मटका बनाना था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बिकॉज ऑफ द रोल, बिकॉज ऑफ श्याम बेनेगल्स कन्विक्शन, ये नहीं कि चीटिंग कर लिया, किसी और से मटका बनाओ, आप सिर्फ एक्टिंग करो। ही लाइक्स यू टू लिव द रोल, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये एक जो स्किल है, आज मैं पॉटरी जानती हूँ, मैं बना सकती हूँ, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग। आपने रणधीर कपूर का नाम लिया अभी कि मैं रणधीर कपूर के साथ काम। रणवीर सिंह। शाहिद कपूर के साथ आपकी विवाह आई थी, और जहाँ तक मुझे थोड़ी सी जानकारी है कि उस समय आपके अफेयर्स के बारे में भी कुछ चर्चाएं शुरू हुई थी। क्या कारण था कि उसके बाद अचानक से वो नाम दब ही गया, जबकि एक लंबे समय तक किसी के अफेयर की चर्चा होती है तो बहुत लंबी चर्चा होती है, बहुत शॉर्ट पीरियड में आपके साथ ऐसा हुआ? I think till date, I'm the only actress Shahid Kapoor has done maximum number of films with. So whenever he calls me, he always teases me saying that, you know, you're the heroine whom I have done maximum number of roles with. Again, coincidence, because career की शुरुआत में एक शुरुआत ही हमने इंडस्ट्री में साथ में की,
तो we did 4 back-to-back films together, and Viva was like the film where our pair was very, very loved, and it would be amazing to work with Shahid again. You know, I want to congratulate him for winning the award. और जहाँ तक अफेयर वगैरह ये सब, it comes along with the territory of being an actor. आप हर एक का दरवाज़ा खटखटा के आप सफाई नहीं दे सकते. So it's okay. I mean, दिल जानता है. And when it comes to Shahid, I think we are very fond of each other as co-stars, and we love working with each other. So even if there has been a gap, मुझे पता है कि अगर कल मैं शाहिद के साथ एक फिल्म करूँ, we will start back from where we started, because सिर्फ कुछ co-stars के साथ एक रैपो बनता है, एक प्रोफेशनल नैक होता है जो नेचुरली फ्लो करता है, और मेरे शाहिद के साथ डेफिनेटली वो रैपो है. इस साल hopefully I'm going to be doing more women-centric films, and I can't reveal too much about it, but they're going to be women-centric for sure, and they will be something which perhaps you've not seen that side of me. And I'm going to also be working with some director whom I've already worked with. ये थोड़ा सा एक hint दे सकती हूँ. बस मैं एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी. ये एक छोटी सी सीक्रेट ख्वाहिश थी जो मैंने अपने पेरेंट्स से कभी शेयर करने की हिम्मत नहीं की. नॉट दैट कि उनको एतराज़ होता, but I think I was too young, you know. तो I was one of those girls की सिनेमा देखकर थिएटर से बाहर जब मैं आती थी तो बाकी लड़कियों का मुझे पता नहीं, बट मेरे आँखों में एक नशा होता था हमारी लीडिंग लेडीज़ का, उनकी अदाओं का, और मुझे लगता था कि मैं एक दिन अपने आप को ऐसे ही देखूंगी. तो कहीं मुझे लगता है कि ये ख्वाब पूरा हो गया, एंड अगेन डेस्टिनी ब्रॉट मी हियर टू द फिल्म इंडस्ट्री.